हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट विद पांडे सर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 करेंगे। इंट्रोडक्शन और 2.1 से 2.3 तक की एक्सरसाइज मैंने पहले ही बना के आपके लिए रखी है। आप जाकर के चेक कर लीजिए। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए एक बार वीडियो, आपको अच्छा लगेगा जरूर। एक बार हम एक्सरसाइज नंबर 2.4 करके देखते हैं। ये एक आइडेंटिटी बेस्ड एक्सरसाइज है। अगर आपको सारी आइडेंटिटीज अच्छे से आती हैं और आइडेंटिफाई करना आता है तो आप बहुत आसानी से बना दोगे। मैं सिखाऊंगा आपको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन चेक कर लो। बोल रहा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट। इन प्रोडक्ट्स को आइडेंटिटी का यूज करके बनाना है। ऐसा नहीं कि बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसा नहीं करो बोल रहा है। बोला आइडेंटिटी इसमें यूज करके बताओ। तो इसमें ढूंढनी पड़ेगी कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। अगर आप चेक करेंगे तो इसमें ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। यूजिंग आपके पास x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। मैंने आइडेंटिटी आपको लिखा रखी है, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी, जिसको आप बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी। ये आइडेंटिटी आप यूज करते हैं, तो आराम से करते हैं। अगर आप चेक करें, ये कंपेरिजन कर देना, कंपेयर करके इसमें x की वैल्यू, x की जगह पर x आ रहा है। आप देखो x को कंपेयर करेंगे तो x आ रहा, चाहे दोनों में कहीं कर लो। a की प्लेस पर कंपेयर करो, देखो a इज इक्वल टू आपका 4 आता हुआ दिख रहा है। b को कंपेयर करेंगे तो b इज इक्वल टू 10 आ रहा है। आप पहले कंपेयर करके a, b और x को निकाल लेना। जब आप निकाल लोगे तो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में आप वैल्यू को पुट कर देना। देखो फॉर्मूले में x की प्लेस पर तो x ही आ रहा, तो इसलिए x का स्क्वायर x स्क्वायर ही हुआ, प्लस a की प्लेस पर a की वैल्यू आप देखो कितना, आपके a की वैल्यू 4 है, प्लस b की प्लेस पर देखो 10 दिखाई दे रहा है, और जो है उसके बाद जो है x की जगह पर आपको x ही दिख रहा है, और प्लस a इंटू बी, a की प्लेस पर 4, b की प्लेस पर 10। आपको बात समझ में आ रही है? मैंने कैलकुलेटेड वैल्यूज को यहां पुट कर दिया और वैल्यू कहां से निकाली, कंपेयर कराए। x को x के साथ कंपेयर कर तो x आया था, a को 4 के साथ कंपेयर कर तो a इक्वल टू 4 आ रहा था, b इक्वल टू 10 आ रहा था। x यहां कंपेयर कर लो तो x आ रहा है। x की प्लेस पर x लिखा हुआ है, a की प्लेस पर आपके पास 4 लिखा हुआ है, b की प्लेस पर 10 लिखा है। उस वैल्यू को मैंने ला करके राइट हैंड साइड में, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर दिया है। आप आराम से सॉल्व करना। एक्स स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये 14 आ रहा है, और x इसके आउटसाइड में दिख रहा है, प्लस 4 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आ जाएगा। आपसे बोल रहा है सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके इसको कैलकुलेट कर दो, इस आइडेंटिटी को सॉल्व कर दो। तो बहुत इजी लग रहा है। इसको देखते हैं। हमें आइडेंटिटी तो ये वाली आती है, लेकिन ये मेरे आइडेंटिटी के फॉर्म से मैच नहीं कर रहा बेटा। कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको मैच करा दूंगा। इसको x प्लस 8 लिख देता हूं। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता था, x प्लस, ये प्लस का माइनस का 10 था, उसको मैं ऐसा लिख दूं। कोई दिक्कत किसी को? चेक करो, क्योंकि मेरे पास तो फॉर्मूले के बीच में प्लस ही साइन होता है, माइनस तो होता ही नहीं है। अगर माइनस आ भी जाएगा तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको उसको ठीक से देखना है। अगर आप प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो माइनस ही आएगा। इसी x माइनस 10 को मैं ऐसा लिख दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और अब इसको कंपेयर कर दूं मैं, आपकी आइडेंटिटी, जो आपकी आइडेंटिटी इसमें यूज हो रही है उसको आप चेक कर लो जरा। यही तो आइडेंटिटी आ रही है इसमें, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस बी। जिस आइडेंटिटी को आप बोलते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए बी, यही आइडेंटिटी होती है ना बेटा। अब आप देखो इस आइडेंटिटी, इसके साथ इसको कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर आपके पास x की प्लेस पर क्या वैल्यू आ रही है। देखो इस वाले को इससे कंपेयर करेंगे, x की जगह पर आपको x दिख रहा है, यहां देख लो x के साथ आपको x दिख रहा है, x की वैल्यू तो x के बराबर ही है। a को देखो, a की वैल्यू अगर आप कंपेयर कर देंगे तो a की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 8 आ रही है। ये इस फॉर्मूले के साथ इसको कंपेयर करते तो a की वैल्यू 8 आ रही है। b को कंपेयर करके देखो, प्लस साइन यहां भी है, प्लस यहां भी है। b की प्लेस पर क्या वैल्यू है बेटा हमारे पास, b इज इक्वल टू माइनस 10 दिख रहा है आपको। आप आराम से चेक करो। a b और x की वैल्यू को कैलकुलेट करने के बाद आप फॉर्मूले की राइट हैंड साइड, हम पूरे क्वेश्चन में, पूरे चैप्टर में हर वैल्यू को आप फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट करेंगे। आराम से पुट करना। x की प्लेस पर तो x ही रखना है, तो x का स्क्वायर भी x स्क्वायर ही होता है, प्लस a की प्लेस पर a की वैल्यू आप देख लो, आप आराम से देखना। a की प्लेस पर 8 दिख रहा है, प्लस b की प्लेस पर b की वैल्यू, चीटिंग जबरदस्त करनी है, b की प्लेस पर b की वैल्यू माइनस 10 दिख रहा है, और आउटसाइड में x आएगा, प्लस a की प्लेस पर a की वैल्यू 8 दिख रही है, b की प्लेस पर b की वैल्यू माइनस का 10 दिखाई दे रहा है। कई बच्चे बेटा ऐसा लिख देते हैं, अच्छा नहीं लगता है, ये इंटू नहीं है तुम्हारा, ये तो अगर मैं बिना ब्रैकेट का लिख दूं ना ये तो माइनस हो जाएगा। तो इसलिए आप जब भी ऐसा टाइप की प्रॉब्लम आती है आप इनसाइड द ब्रैकेट रखा करो। सॉल्व कर लो जरा बेटा। x का स्क्वायर आएगा, प्लस इनको सिंगल साइन में कन्वर्ट कर दो, 8 प्लस इंटू माइनस, माइनस का 10। अगर आपको आराम से करोगे ना मिस्टेक नहीं होगी। एक लाइन एक्स्ट्रा हो सकती है आपकी, मिस्टेक नहीं होगी। कोई बच्चा सोचे कि मैं तो बहुत तेज बच्चा हूं, तो आप आराम से कर लो, स्टेप को आप एक गाइड कर सकते हो।
ये प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 इंटू 10 80, ये देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 80। अब आप सॉल्व कर लो इसी को, दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर -2 आ रहा है, ये अंदर से सॉल्व करने पर -2 आ रहा है, उस -2 से प्लस साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या साइन हो जाएगा बेटा, माइनस, यहाँ 2 भी आएगा और x भी आएगा, और माइनस का 80 आ रहा है। किसी को लग रहा है मेरे को प्रॉब्लम हो रही है, तो एक लाइन एक्स्ट्रा लिख सकता है भाई, प्लस अंदर -2 आ रहा है ऐसे लिखो, फिर x आएगा -80, नेक्स्ट लाइन में इसको सॉल्व कर देना, यही तो आएगा। समझ आ रहा है? अगर किसी को लग रहा है कि हाँ ये तो बड़ा एकदम से कर दिया, तो भाई इसको आप ये लाइन लिख लो, ये वाली लाइन लिखो, उसके बाद ये वाली लाइन लिखना, आप आराम से करो, हो जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट। अगर आप क्वेश्चन को चेक करें, थोड़ा सा क्वेश्चन देखने में ये सेम लग रहा है, एक्स की प्लेस पर तो सेम लग रहा है, ए और बी की वैल्यू थोड़ा सा फॉर्मूले की फॉर्म से मैच नहीं कर रही है। मैं मैच इसको करा देता हूं आपको। 3x + 4 फर्स्ट फैक्टर आएगा, और दूसरा वाला जो फैक्टर आएगा 3x, इसमें प्लस कर दो और माइनस के 5 को अंदर ब्रैकेट के अंदर डाल दो। अब आप इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है वो लिख लेना, आपको आइडेंटिफाई करना आ रहा होगा तो आप लिख लोगे यूजिंग, इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है x + a मल्टीप्लाइड बाय x + b वाली लग रही है। और ये इसकी जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है बेटा, x का स्क्वायर प्लस ब्रैकेट में a + b, ब्रैकेट के आउटसाइड में x प्लस a इंटू b, ये आइडेंटिटी होती है इसकी। अब आप इसके लेफ्ट हैंड साइड को अगर क्वेश्चन के साथ कंपेयर करोगे, देखो a की प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है, आप x की प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है, x = अगर आप ध्यान से देखें तो 3x लग रहा है, चाहे आप यहां कंपेयर कर लो चाहे आप यहां कंपेयर कर लो। आपके पास a की वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा, आपको इस क्वेश्चन में 4 नजर आ रही है, b की प्लेस पर b की वैल्यू कितनी नजर आ रही है आपको, -5 नजर आ रहा है। अगर आप कंपेयर ठीक से कर दोगे तो ये वैल्यू a b और x की आ रही है। आप क्या करेंगे, इस a b और x की वैल्यू को फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर देंगे, x की प्लेस पर x की वैल्यू को रखोगे 3x, और इसका ये होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अभी वो जैसे अभी लिख रहे थे हम 3x स्क्वायर, अगर ऐसा लिख देंगे तो केवल x ही x के ऊपर स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर नहीं है। समझ में आ रहा है? कई बच्चे करते इसमें ऐसे ही करते हैं, वो रॉन्ग तरीका है, ठीक है ना, आपको सही तरीके से काम करना है। उसके बाद प्लस a की प्लेस पर a की वैल्यू आप देखो 4 दिख रहा है, प्लस b की प्लेस पर b की वैल्यू -5 दिखाई दे रहा है, इंटू x की प्लेस पर आपको 3x नजर आ रहा है, प्लस a की प्लेस पर a की वैल्यू 4 इंटू b की प्लेस पर b की वैल्यू -5। आराम से कैलकुलेशन करना, फिर सॉल्व करना। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, और x का स्क्वायर, इसमें 3 का भी स्क्वायर करना है और x का भी स्क्वायर करना है, प्लस अगर अंदर ब्रैकेट खोल दे जाए तो आ जाएगा 4 प्लस इंटू माइनस का 5, और अंदर बाहर से आएगा 3x। फिर देखेंगे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस, 4 5 जा 20, करेक्ट है बेटा। फिर थोड़ा और सॉल्व कर लो, 9x², अगर आप देखो तो -1 आ रहा है, और -1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे -3x ही आएगा। कोई बोले नहीं जी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, एक लाइन एक्स्ट्रा ही तो लगेगी आपकी। ये देखो 9x² प्लस इंटू माइनस 1 इंटू 3x, उसके बाद -20। आप यहां पर भी कर सकते थे, ये लाइन की जरूरत नहीं थी, आप चाहो तो इस लाइन को स्किप कर सकते हैं, सीधा आंसर लिख दो, बन जाएगा बेटा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। देखो भाई अब इस टाइप का नहीं लग रहा है, क्यों नहीं लग रहा है भाई, क्योंकि यहां पर a और b की प्लेस पर डिफरेंट वैल्यूज थी, आपकी बात डिफरेंट नहीं है, 3/2 सेम आ गया। ऐसी टाइप की भी कोई आइडेंटिटी होती होगी, ढूंढनी पड़ेगी तुमको, मुझे लगता है ये वाली आइडेंटिटी लग रही इसमें, यूजिंग a - b मल्टीप्लाइड बाय a + b, ये आइडेंटिटी होती है। आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, a + b इंटू a - b आइडेंटिटी है, तो आगे पीछे कर देंगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये फॉर्मूला a² - b² का फॉर्मूला है, आपने पढ़ा था ना आइडेंटिटी, a + b a - b। अब आप इसको कंपेयर कर दें तो कंपेयर करने पर a की वैल्यू आपकी कितनी आ रही है, आप जब आराम से देखो, a की प्लेस पर आपके पास y² दिख रहा है, यहां चेक करो, a की प्लेस पर आपका y² नजर आ रहा है। अगर आप b को कंपेयर करेंगे, देखो माइनस साइन यहां भी है, माइनस साइन यहां भी हटा दो, b यहां बचा, यहां 3/2 आ रहा है, आप यहां से कंपेयर करेंगे 3/2 आ रहा है। कोई बोले मैं तो इसमें देखूंगा सर, यहां भी देखो प्लस प्लस दोनों हटाइए, b की प्लेस पर जो वैल्यू आ रही है वो 3/2 यहां से भी आ रही है। इस तरह इस a और b की वैल्यू को आप अपने क्वेश्चन की राइट हैंड साइड में फिर पुट कर दो जरा बेटा। क्वेश्चन की राइट हैंड साइड a² बोल रहा है, इसका मतलब a की वैल्यू तो तुम्हारी y² थी, उसका तुमको स्क्वायर करना पड़ेगा। -b² बोल रहा है, b की प्लेस पर 3/2 वैल्यू थी, उसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। करो जरा, y² का स्क्वायर कितना होता है बेटा, पावर पर पावर जब भी आती है तो पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने। तो इसका 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, y⁴
माइनस, अगर यहां स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, आंसर आ गया, खत्म। कोई परेशानी? ये क्वेश्चन भी सेम लग रहा है मुझे, देखने में ही लग रहा है वही सेम आइडेंटिटी इसमें भी अप्लाई कर रहे हैं। कर दो जरा यूजिंग, इसमें जो लग रहा है आपके पास a माइनस बी मल्टीप्लाइड बाई a प्लस बी लग रहा है, इज इक्वल टू जिसकी आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होती है। कैसे पता चला मुझे a माइनस बी a प्लस बी लग रहा है? देखो जो वैल्यू a यहां है और यहां है सेम है, यहां और यहां की हुई वैल्यू सेम है। ये b वाली प्लेस पर जो वैल्यू है वो यहां भी देखो और यहां भी देखो सेम है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, इसका ना यही आइडेंटिटी लग रही है। अगर आप कंपेयर करेंगे तो a कितना निकल के आ जाएगा आपका? देखो कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? 3 आ रही है। कंपेयर करने पर b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा? 2x आ रही है आपकी। इस a और b की वैल्यू को आप क्या कर दोगे? फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर दोगे। कर दो जरा जरा, करें जरा। a की प्लेस पर a की वैल्यू 3 था तो 3 का स्क्वायर आएगा, माइनस b की प्लेस पर b की वैल्यू 2x है तो 2x का भी स्क्वायर आएगा। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 9, माइनस 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 2x स्क्वायर का मतलब 2x मल्टीप्लाई बाय 2x। समझ में आ रहा है? तो आप आराम से कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन आपका सॉल्व होके आ जाएगा। कोई परेशानी है बेटा? बन जाएगा। बहुत मजा आता है इस आइडेंटिटी में, सिर्फ आपको आइडेंटिटीज अच्छे से लर्न चाहिए, बस। आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा पढ़ लेना। क्वेश्चन वाला बोल रहा है कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई करें इनका प्रोडक्ट निकालो बोला है। इसका आइडेंटिटी का यूज करके प्रोडक्ट निकालो बोल रहा है। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, आप आराम से बना दोगे। इस 103 को क्या ऐसा लिख दे, कोई दिक्कत किसी को? 100 प्लस 3 लिख दे, कोई परेशानी? अगर 103 को 100 प्लस 3 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, 100 में 3 प्लस करने पर 103 आता है। ऐसे 107 को भी 100 प्लस 7 भी तो लिख सकते थे, इसको 100 प्लस 7 लिख देते हैं। अब आप क्वेश्चन आसानी से कर लोगे। देखो क्या करना पड़ेगा, इसमें आइडेंटिटी ढूंढनी पड़ेगी आपको। ऐसे टाइप की कोई आइडेंटिटी आपने जरूर पढ़ी होगी यूजिंग, अगर आपने ध्यान दिया हो, x प्लस a मल्टीप्लाइड बाई x प्लस बी आइडेंटिटी पढ़ी है। और इसकी क्या आइडेंटिटी होती है बेटा? एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई x प्लस ए बी, यही तो आइडेंटिटी होती है। इस आइडेंटिटी को अगर आप कंपेयर करने लगेंगे तो आप जरा चेक करो, कंपेयर करने पर आपकी x वैल्यू कितनी आ रही है। देखो x को x के साथ कंपेयर करेंगे तो 100 आएगा, चाहे यहां कर लो चाहे यहां कर लो, x इज इक्वल टू तो आपका 100 आ रहा है। इसके बाद a की प्लेस पर आप वैल्यू चेक करो, ये आपका कितना आ रहा है बेटा? कंपेयर करने पर 3 आ रहा है। आप देखो अच्छे से देख लेना, इसमें मैं अपने पेन को लगा रहा हूं, आप चेक करिएगा b की प्लेस पर क्या वैल्यू आपको नजर आ रही है? b इज इक्वल टू 7 नजर आ रहा है। इस a b और x की वैल्यू को अपने फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर दो। आराम से करना, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड ये है, x की प्लेस पर x की वैल्यू जो कि 100 है, x के ऊपर स्क्वायर तो 100 का भी स्क्वायर आएगा, प्लस a की प्लेस पर a की वैल्यू आप देखो कितनी वैल्यू a की है? 3, प्लस b की वैल्यू कितनी है? 7, और इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है? x से, x का मतलब 100 से, प्लस a इंटू बी, a की प्लेस पर 3, b की प्लेस पर 7। आराम से कैलकुलेशन करना, 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा? 1 के आगे 40, आराम से कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करनी है। प्लस फिर देखोगे आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 21 आएगा, और 21 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 21 के आगे 2 0, 2100, प्लस इसको करेंगे तो 21 आ जाएगा। आपको अच्छे से ऐड करना है। देखो 1 यहां भी है, 0 यहां था तो 1 आएगा, 2 यहां है, यहां 0 तो 2 आएगा। अगला देखो यहाँ 1 है, यहाँ 0 है तो इसका नाम 1 आना चाहिए, यहाँ 2 और ये 0 है तो इसका नाम 2 आ जाएगा। इसके बाद जो है यहाँ 1 आएगा। देखो आप अपने कैलकुलेशन को चेक कर लो आराम से। देखो 1 आया, ठीक है, 2 अगली बार 10 प्लेस की डिजिट पर 2 आ रखा, 100 प्लेस की डिजिट पर 1 दिखाई दे रहा है, 1000 प्लेस की डिजिट पर 2 दिख रहा है और 1 आ रहा है, एकदम करेक्ट। कोई परेशानी? ओके बेटा, देखते हैं अपना पार्ट नंबर 2 कैसे करेंगे। आपको 95 प्लस 96 दिख रहा है, आप इसको 90 प्लस 5 90 प्लस 6 भी लिख सकते हैं, और 100 माइनस 5 100 माइनस 6 भी लिख सकते हैं। देखो इसको 100 माइनस 5 और 100 माइनस 6 लिख दिया मैंने। क्यों लिखा? सॉरी 100 माइनस 5, इसको 100 माइनस 4, 90 प्लस 6 लिख सकते हैं या 100 माइनस 4 लिख सकते हैं। ठीक है, 100 क्यों लिखा? क्योंकि 100 का स्क्वायर करना इजी होता है भाई। 1 का स्क्वायर 1, 2 0 का स्क्वायर 4 0। अगर मैं 90 लिख देता तो 9 का स्क्वायर 81, मुझे याद करके रखना पड़ता, तो इसमें कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगी। करते हैं भैया, इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है जरा ढूंढ लेते हैं। अभी इसमें फॉर्मूला लग नहीं रहा है, इसमें सही फॉर्म नहीं है इसको सही फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो फॉर्मूला उसमें बीच में तो प्लस का साइन होता है, ये तो माइनस में आ गया है। इसको ऐसा लिखना पड़ेगा। ऐसे अगले वाले को भी आप 100 प्लस ये माइनस के 4 को इनसाइड द ब्रैकेट डाल दोगे, ऐसा बना दोगे।
या ये फॉर्मूले की फॉर्म से मैच करने लगा है यूजिंग, ये फॉर्मूला कौन सा लग रहा है बेटा, एक्स माइनस प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी। आपने प्लस का फॉर्मूला पढ़ा है, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। इसको फॉर्मूले से मैच कराएंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस ए बी हुआ करता है। अगर आप कंपैरिजन करना शुरू करेंगे तो ए की प्लेस पर क्या वैल्यू है बेटा, एक्स। यहां देखो ए की वैल्यू क्या, सॉरी एक्स की प्लेस पर क्या वैल्यू बेटा 100। एक्स को कंपेयर करने पर कितनी वैल्यू आ रही है 100। ए की प्लेस पर जरा कंपैरिजन करो, ये प्लस साइन के बाद ए की वैल्यू है, प्लस के बाद जो ए की वैल्यू दिख रही है आपको वो -5 नजर आ रही होगी। देखो ए की वैल्यू कितनी आ रही है -5। बी की प्लेस पर बी की वैल्यू देखो, बी की वैल्यू अगर आप चेक करोगे तो -4 नजर आ रहा है। आपको ए बी और एक्स की वैल्यू को फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर देना है। फॉर्मूले में एक्स की प्लेस पर आप 100 रखोगे और उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस ए की प्लेस पर ए की वैल्यू आप देखो -5 नजर आ रहा है, प्लस बी की प्लेस पर बी की वैल्यू -4 इंटू एक्स, एक्स की प्लेस पर 100 प्लस ए की प्लेस पर ए की वैल्यू -5, बी की प्लेस पर बी की वैल्यू -4। बेटा बोला भी गया है बेस्ट चीटर इज अ बेस्ट मैथमेटिशियन। अगर कोई बच्चा अच्छी चीटिंग कर लेता हो, चीटिंग का मतलब ऊपर से नीचे अच्छा उतार लेता हो, तो उसको मैथ्स में दिक्कत नहीं है। दिक्कत सिर्फ उसी को है जो ज्यादा शॉर्टकट मार रहा होगा, प्रॉब्लम उसी को आएगी। उसको प्रॉब्लम नहीं आएगी, देखो आराम से कर रहा है, कहां प्रॉब्लम होगी। देखो 100 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो 1 के आगे 4 जीरो आ जाएंगे, प्लस अब ब्रैकेट को ओपन करना जरा, ये -5 आएगा और इसको प्लस इंटू माइनस का 4 हो जाएगा, ये इंटू 100। और ये देखो माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा ये 20। अब इसको ऐड मत कर देना, बॉर्ड मास रूल भी होता है, आराम से पहले मल्टीप्लाई करेंगे बाद में ऐड कर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 के आगे 4 जीरो आपके ध्यान रखना आपको। इसको सॉल्व कर देखो -9 आ रहा है और उस -9 को प्लस, आप चाहो तो मत करो नहीं तो कर लेना। ये देखो माइनस का 9 आ रहा है मल्टीप्लाइड बाय 100 और इसके बाद प्लस का 20। आराम से सॉल्व करोगे दैट इक्वल टू 1 के आगे 4 जीरो प्लस इंटू माइनस 9 इंटू 100 900, इसके बाद प्लस का 20। क्या आप जब मैथ्स को सॉल्व करते हैं तो पहले लाइक साइंस को एक साथ ऐड सॉल्व करते हैं, ये और ये लाइक साइन वाला है, एक जैसा साइन है दोनों में लगा हुआ है, लाइक साइन वाले नंबर मैथमेटिक्स में ऐड हो जाते हैं। इसको ऐड करेंगे तो 1 0 0 2 0 आ जाएगा, ये माइनस आपके पास 900 है। अब आप आराम से 900 माइनस करना, 0 का 0 2 का 2, ये देखो यहां से 10 में से 9 जाएगा 1 आ जाएगा। आपने 1 कर लिया हुआ, यहां बचा 9 में से 0 गया 9 और ये कितना पूरा कैंसिल, 9 1 2 0 इसका आंसर आ जाएगा। बेटा कैलकुलेशन आपको अच्छे से करनी है, बस जिसने अच्छे से कैलकुलेशन कर दी और तरीके से काम कर दिया वो क्वेश्चन बना लेगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसी का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा लिख रहा है, क्वेश्चन को देख करके समझ में आ जा रहा है, इसको हम ऐसा भी लिख सकते थे, ये 100 प्लस 4 इसको लिख सकते हैं, और अगले वाले को देखा जाए तो 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं, 96 को 100 माइनस 4 भी लिख सकते हैं। जब जैसे ऐसे लिखेंगे इसमें एक आइडेंटिटी फिर यूज होने लगी होगी। अगर आपने आइडेंटिटी पहचानना सीख लिया ना, आप क्वेश्चन को बना देंगे। इसमें जो आइडेंटिटी यूज हो रही है, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई a माइनस बी वाला आ रहा है। देखो a की प्लेस पर यहां भी 100, a की प्लेस पर यहां भी 100, b की प्लेस पर 4, b की प्लेस पर 4, एक बार प्लस का एक बार माइनस का, तो यही आइडेंटिटी लग रही है। इसमें इसका जो आइडेंटिटी बनती है वो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाती है। अगर आप कंपेरिजन कर दोगे, देखो इसको कंपेयर करने पर a की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, यहाँ 100 आ रही है। b को कंपेयर करेंगे तो b की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, यहाँ 4 आ रही है। a और b की वैल्यू को आप क्या कर दोगे, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर दोगे। a की प्लेस पर आप 100 रख दोगे और इसका ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस b की प्लेस पर 4 था तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे, 100 का स्क्वायर 1 के आगे 4 0, 4 का स्क्वायर 16, इसमें से इसको माइनस करोगे देखो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 जाएगा 4, यहाँ 10 में से 1 कर लिया 9 में से 1 जाएगा 8, यहाँ 9 आया होगा, 9 में से 0 गया 9, यहाँ फिर 9 आएगा, 9 में से 0 जाएगा 9। क्वेश्चन खत्म, बन जाएगा बेटा, कोई परेशानी, सिर्फ कैलकुलेशन अच्छे से करनी है, हो जाएगा आपसे। नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। बोल रहा है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी। सही आइडेंटिटी का यूज करके आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन देखते ही आपको पहचान लेना है बस। मैं तो क्वेश्चन देखते ही पहचान लिया। देखो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप की आइडेंटिटी लग रही है, अभी फॉर्म नहीं है क्वेश्चन की सही, केवल फॉर्म बनानी है आपको। देखो मैं बना के दिखा दे रहा हूं,
इसको जो है 9 को 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, प्लस मिडिल का टर्म 2ab का टर्म है, छोड़ दिया मैंने, 2 लिखा छोड़ दिया बाकी। इसको देखते हैं, इस वाले को भी चेक करते हैं। इसको क्या y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको y का होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, y स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ y, सॉरी प्लस का साइन है बेटा, सॉरी ये प्लस साइन लगेगा। देखो ये a के स्क्वायर टर्म को मैंने होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया, b के स्क्वायर टर्म को होल स्क्वायर फॉर्म में लिख दिया। अब ये 20 का टर्म 2ab है, 2 है, a की प्लेस पर यहां से चीटिंग कर लो, 3x है, b की प्लेस पर यहां से चीटिंग कर लो, y दिख रहा है। अब जरा एक बार रिवर्स चेक करके देखो क्या मैंने सही लिखा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर सही है, y का स्क्वायर y स्क्वायर ठीक है। इसको चेक करो, 2 3 जा 6xy, ये देखो 6xy, कुछ नहीं किया मैंने, थोड़ा ब्रेन को लगाया अपना। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, जरा मैं उसको लिख लेता हूं। यूजिंग इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो लग रही है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ये किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, ये a प्लस b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, ये इसकी आइडेंटिटी है a प्लस b होल स्क्वायर की। अब जरा देखते हैं इसमें कंपैरिजन करके a और b की वैल्यू जरा निकाल लेते हैं। देखो a को कंपेयर करेंगे तो कितनी वैल्यू a की लग रही है इसमें, a कंपेयर करने पर अगर आप चेक करो यहां से एक मिनट कुछ नहीं करना होता है, इसका स्क्वायर भी रिमूव कर दो, इसका स्क्वायर भी रिमूव कर दो, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी। कितनी a की वैल्यू नजर आ रही है बेटा, 3x, स्क्वायर लगा था, आप लगा लेना है, a की वैल्यू 3x लगी है। ऐसे ही है यहां देखो b स्क्वायर का टर्म है, b स्क्वायर का टर्म है, यहां से भी स्क्वायर हटा दिया, यहां भी स्क्वायर हटा दिया, b की प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है बेटा आपको, y नजर आ रही है, b इक्वल टू y नजर आ रहा है मुझे। आपको बात समझ में आ रही है, फिर से दोबारा आप स्क्वायर लगा दो। अभी आपको आपने कंपैरिजन करके उसकी वैल्यू को निकाला, अपने फॉर्मूले की लेफ्ट हैंड साइड को क्वेश्चन के साथ कंपेयर कराया और कंपेयर करने पर a और b की वैल्यू निकल के आ गई आपकी। जैसे a और b आएगा, आपसे मैंने क्या बोला था, राइट हैंड साइड में फॉर्मूले की वैल्यू को रख लेना। राइट हैंड साइड में अगर वैल्यू रखेंगे तो a की प्लेस पर 3x आएगा, प्लस b की प्लेस पर b की वैल्यू y आएगी और इसके ऊपर होल स्क्वायर लगा हुआ है। एक एग्जाम्पल बोला फैक्टराइज, इसका फैक्टर फॉर्म में लिखना है, ये होल स्क्वायर वाले को 2 टाइम मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख देना। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब इसी नंबर को इसी नंबर से 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, फैक्ट होल स्क्वायर का मतलब है। ये फैक्टर की फॉर्म में आ गया है। आपको बात समझ में आ रही बेटा, कोई परेशानी, बहुत आराम से बनेगा। आप जहां 2-4 क्वेश्चनों में प्रैक्टिस कर डालेंगे आप बहुत ट्रेंड हो जाएंगे। मैं बहुत आराम से बहुत सिस्टमैटिक कर दे रहा हूं आपका, क्योंकि मुझे तो बहुत सारे तरीके से आता है, लेकिन मैं ऐसा तरीका ढूंढ रहा हूं जिससे मेरे बच्चे को आसानी से आ जाए। फिर देखता हूं सॉरी, अगला वाला क्वेश्चन आप कंपेरिजन करोगे, इसको कंपेयर करने पर आपको ये दिख रहा है ये किसी का स्क्वायर होता है, ये भी किसी का स्क्वायर है, माइनस का साइन 2ab का लग रहा है। करते हैं इसको, बनाते हैं, ये वाले को 2y का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। फिर देखो माइनस का साइन छोड़ दिया, 2 का टर्म हुआ, ये 2 वाला टर्म है, इस वाले को भी स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 इज द स्क्वायर ऑफ 1 होता है ना, इसके आगे प्लस साइन लगा देना। ये देखो a का स्क्वायर टर्म आ गया, b का स्क्वायर टर्म आ गया, मिडिल में क्या आ जाएगा 2ab, 2 लिखेंगे, a यहां से चीटिंग का लेना जो कि 2y नजर आ रहा है, b यहां से चीटिंग का लेना जो कि 1 नजर आ रहा है। अब इसको रिवर्स चेक कर लेना, ये तो स्क्वायर इसी का लिखा है, देख के लिखा है, इसको मैंने बिना देख के लिखा है, 2 2 जा 4 और y आ रहा है 2 माइनस का 4y, एकदम करेक्ट आ रहा है। जब आप कर लोगे फिर से ढूंढोगे कौन सी आइडेंटिटी आपके इस क्वेश्चन में लग रही है। इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर वाली लग रही है। और ये किसकी आइडेंटिटी होती है बेटा, ये a माइनस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है, a माइनस b होल स्क्वायर। अब वही काम करना है, a की वैल्यू क्या आ रही है, b की वैल्यू क्या आ रही है, कंपैरिजन करके निकाल लोगे। अगर आप कंपेयर कर दोगे, इसके स्क्वायर को हटा दो, इसके स्क्वायर को हटा दो, तो a की प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है बेटा, 2y वैल्यू नजर आ रही है a की। ये देखो b के उसमें से स्क्वायर हटा दिया जाए, यहां से स्क्वायर हटा दिया जाए, तो b की वैल्यू कितनी नजर आ रही है, 1 नजर आ रही है आपको। जब आप a और b की वैल्यू निकाल लोगे, उस वैल्यू को फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर दोगे, a की प्लेस पर 2y रख दोगे, माइनस b की प्लेस पर 1 रख दोगे, उसके आउटसाइड में स्क्वायर लगा हुआ है। मतलब क्या होता है इसका, सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, 2y माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 2y माइनस 1। आपसे बोला था फैक्टराइज करो, इसको फैक्टर की फॉर्म में लिखो, ऐसे बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भी देखते ही पहचाना जा रहा है। अगर आप देखोगे इस वाले को किसी का स्क्वायर तो लिख सकते हैं, इसको x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, माइनस इसको देखो y को तो y का लिख सकते हैं, और 100 को 10 का भी तो स्क्वायर लिख सकते हैं, इसका नाम y अपॉन 10 का स्क्वायर आ सकता था। हो सकता है क्या ऐसा है? तो इसमें कौन सी आइडेंटिटी लग रही है वो आप लिख लेना। इसमें जो आइडेंटिटी लग रही है वो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाली लग रही है। क्या फैक्टर होते हैं जिसके, पहला फैक्टर a प्लस b, दूसरा फैक्टर a माइनस b। अब आपको सबसे पहला काम a और b निकालना पड़ेगा, इससे स्क्वायर हटा दो, इसका स्क्वायर हटा दो, तो a की प्लेस पर a की वैल्यू x नजर आ रही होगी। आप देखो
ए के ऊपर का स्क्वायर भी हटा दो, एक्स के ऊपर का भी स्क्वायर हटा दो, तो ए की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ए कितना है? एक्स। बी के ऊपर का भी स्क्वायर हटा दो, इसका भी स्क्वायर हटा दो, तो बी की वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा? y/10। बी की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? y/10। जब आपने ए और बी की वैल्यू निकाल दी होगी, उसको फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में आप पुट कर दोगे। ये फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में x प्लस y/10 फर्स्ट फैक्टर बन जाएगा, सेकंड फैक्टर x माइनस y/10 बन जाएगा। बस क्वेश्चन खत्म, फैक्टराइज हो गया। ये समझ आ रहा है आपको? कोई दिक्कत? ओके, नेक्स्ट देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है। बोल रहा है एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। इनको सुटेबल आइडेंटिटी यूज करके सॉल्व करो बोल रहा है। क्वेश्चन देख करके आप समझ जाओगे। देखो ये जैसे मैं आपको थर्ड वाला पार्ट कर रहा हूं, जरा देखते हैं इसका क्या सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर हम थर्ड वाले पार्ट को करें तो जरा देखते हैं इसको, क्वेश्चन ठीक लग नहीं रहा है। इसको एक काम करता हूं, माइनस का 2x इनसाइड द ब्रैकेट डाल देता हूं, प्लस का 3y प्लस का 2z, और इस पूरे के ऊपर ये स्क्वायर लगा हुआ है, ऐसा लगा हुआ है। अब इसको कंपेयर करते हैं कौन से फॉर्मूले से मैच कर रहा है। इसमें ये फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है, यूजिंग a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर वाला लग रहा है। और इसका क्या फॉर्मूला होता है बेटा? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये फॉर्मूला होता है इसका। ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, ए की प्लेस पर ये वैल्यू है, बी की प्लेस पर ये सी की है। अब आप कंपैरिजन कर लो, ऑन कंपेयर करने पर ए की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे अच्छे से तो मुझे लगता है देखो ए वाली प्लेस पर कितना दिखाई दे रहा है आपको? माइनस का 2x नजर आ रहा होगा। बी वाली प्लेस पर देखो, बी प्लस के बाद और ये जेड से पहले वाला टर्म बी का है, तो बी को कंपैरिजन करने पर ये 3y आ रहा है। आप आराम से देखिएगा बेटा, ए के बाद जो वैल्यू आपको ये दिख रही है बी की वैल्यू है, आप कंपैरिजन कर लो। सी की प्लेस पर ये देखो, लास्ट में जो वैल्यू बची है सी की वैल्यू है, c इज इक्वल टू 2z दिखाई दे रहा है, 2z। अब आप जब सॉल्व करोगे ए बी सी की वैल्यू आपकी निकल आई। क्या बोला मैंने आपसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए? जो ए बी सी की वैल्यू जाएगी वो फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में रख दोगे आप। ए स्क्वायर बोला है, ए की प्लेस पर माइनस 2x था, इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर, बी की प्लेस पर 3y था, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी स्क्वायर, सी की प्लेस पर 2z दिख रहा था, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस 2ab, 2a की प्लेस पर a की वैल्यू माइनस का 2x, b की प्लेस पर b की वैल्यू 3y, प्लस 2bc, 2b की प्लेस पर b की वैल्यू 3y, और c की प्लेस पर c की वैल्यू 2z। उसके बाद प्लस 2ca, c की प्लेस पर 2z मल्टीप्लाइड बाय a की प्लेस पर माइनस का 2x। आराम से आपने वैल्यू को पुट कर दिया। क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करिए। देखो माइनस का स्क्वायर क्या होता है बेटा? प्लस। माइनस का स्क्वायर क्या होता है? प्लस। और 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पर 4x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस का साइन। 3 का स्क्वायर 9, y का स्क्वायर y स्क्वायर, प्लस 2 का स्क्वायर 4, z का स्क्वायर z स्क्वायर। देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस इंटू प्लस, माइनस। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। आराम से मल्टीप्लाई करना, देखो चेक कर लो, 2 2 जा 4, 3 जा 12, और x और y को मल्टीप्लाई करेंगे x y आ जाएगा। फिर देखिए प्लस, सारे प्लस है, प्लस 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 ही आएगा। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, क्या आ जाएगा जी? y और z। फिर देखो प्लस इंटू प्लस, प्लस, प्लस इंटू माइनस, माइनस। आराम से करना, देखो यहां प्लस था, यहां प्लस था, प्लस इंटू प्लस, प्लस आ जाएगा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस आ जाएगा, साइन माइनस आएगा, नंबरों को मल्टीप्लाई करना। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, और साथ में zx आ रहा है। इसके बाद या इससे आगे सॉल्व नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आप देखो, अगर आपको ये समझ में आया तो आप इसका फर्स्ट और सेकंड पार्ट को आप खुद से कर दोगे, डू इट योरसेल्फ। समझ में आ रहा है? फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप खुद करोगे, थर्ड पार्ट मैंने करके दिखाया, अभी और कर रहा हूं आपको। उनको देख करके आप आराम से फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को इजीली कर लोगे, ठीक है? और करके मुझे कमेंट में बताइएगा, देखो क्या आपका आंसर आ रहा है, क्या आप सही कर पा रहे हो। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, इसका फिफ्थ वाला पार्ट में करके देखता हूं एक बार क्या बोल रहा है, जरा देखते हैं। फिफ्थ पार्ट, इसको थोड़ा ठीक बनाना पड़ेगा। ये a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप का लग रहा है नहीं? अभी दिख रहा है, लग रहा है कि उस टाइप का है। अभी उस टाइप में कन्वर्ट कर देते हैं इसको ऐसा भी लिख सकते हैं भाई, ये माइनस का 2x को ब्रैकेट के अंदर डाल दो, प्लस ये 5y, प्लस इसको भी माइनस साइन वाला है, ब्रैकेट में डाल दो 3z,
इस पूरे का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। आप जरा चेक कर लो, देखो ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, वो फॉर्मूला को आइडेंटिटीज पे लग रही है, लिख देते हैं। लिखने से फॉर्मूले लाल हो जाते हैं। यूजिंग ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ये जो आइडेंटिटी होती है क्या होती है बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आइडेंटिटी आप लिख लेना। जब आप कर लोगे तो उसके बाद इस वाले को, इसकी लेफ्ट हैंड साइड को क्वेश्चन के साथ कंपेयर करते हैं। बार ये कर रहे हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड को क्वेश्चन के साथ कंपेयर कर रहे हैं और कंपेयर करने के बाद जो वैल्यू आ रही है उसको राइट हैंड साइड में पुट कर दे रहे हैं। भैया इसको कंपेयर करेंगे, ए की प्लेस पर आप जरा चेक करो क्या वैल्यू नजर आ रही है। इसमें ए की प्लेस पर आपके पास माइनस का 2x नजर आ रहा है, देखो चेक कर लो आप, ए की प्लेस पर माइनस 2x। बी की प्लेस पर आप देखोगे तो b = 5y नजर आ रहा है। और c को अगर आप कंपेयर करोगे तो c की प्लेस पर आपके पास इनसाइड द ब्रैकेट जो वैल्यू है 3z माइनस का आ रहा है। ये वैल्यू a b और c की आपने निकाल दी। जब a b c की वैल्यू आप निकाल लोगे उसको फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर दोगे। आराम से करना बेटा। जब आप पुट करोगे a की प्लेस पर a की वैल्यू -2x था और फॉर्मूले में वो a का स्क्वायर है, a के ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, प्लस b की जो वैल्यू है उसका भी स्क्वायर कर देंगे, 5y का भी स्क्वायर आएगा ये, प्लस c की प्लेस पर माइनस का 3z दिख रहा है उसका भी ये स्क्वायर होगा, फिर प्लस 2 अपनी तरफ से लगाएंगे। a और b की वैल्यू आप पुट कर दोगे, a की प्लेस पर माइनस का 2x पुट करेंगे, b की प्लेस पर 5y पुट करेंगे, प्लस 2bc, b की प्लेस पर b की वैल्यू को चेक करेंगे तो 5y आ रहा है और c की प्लेस पर c की वैल्यू माइनस का 3z आ रहा है, प्लस 2ca, 2c की प्लेस पर c की वैल्यू चेक करेंगे तो माइनस का 3z नजर आ रहा है और a की प्लेस पर a की वैल्यू को चेक करेंगे तो माइनस का 2x नजर आ रहा है। आपने सिर्फ वैल्यू को ला करके फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में पुट कर दिया है बेटा। अब आप आराम से केयरफुली सॉल्व करो जरा। माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, x का स्क्वायर x स्क्वायर, प्लस 5 का स्क्वायर 25, y का स्क्वायर y स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, 3 का स्क्वायर 9, z का स्क्वायर z स्क्वायर। अब देखना प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू प्लस माइनस, साइन तो माइनस आएगा। अब देखो 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और साथ में x और y आ रहा है। आराम से करिएगा, आराम से देखो, प्लस इंटू प्लस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस, साइन तो आ रहा है माइनस का। नंबरों को मल्टीप्लाई करो, 2 5 जा 10, 10 3 जा 30 और yz। फिर देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, आप आराम से देखिएगा प्लस साइन आ रहा है। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और साथ में zx। क्वेश्चन खत्म, इससे आगे बनेगा नहीं। समझ आ रहा है, कोई परेशानी, बहुत इजीली बनेगा। आपको सिर्फ फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है और क्वेश्चन को आप आराम से कर दोगे। अगर आपके समझ में आ गया, इसको भी तो ऐसे ही बनाना है। इसमें ये माइनस का 7 भी आया, इसको प्लस लगा करके माइनस 7 को ब्रैकेट के अंदर डालोगे। सी माइनस का है, प्लस लगा करके सी को नेगेटिव का ब्रैकेट में डाल दोगे। बिल्कुल इसी तरह बना दोगे, आप खुद करोगे इसको। डू इट योरसेल्फ, पार्ट नंबर 4। ठीक है बेटा, एक और करते हैं हम, लास्ट पार्ट। देखते बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिख रहा है, इसको भी ठीक से बनाना पड़ेगा। इसमें भी माइनस साइन लगा हुआ है, फॉर्मूला तो माइनस का हमें आता ही नहीं है। इसका 1/4a एक साथ प्लस, ये माइनस को अंदर डालोगे 1/2b आ जाएगा ये, और प्लस ये वाला 1 और इस पूरे के आउटसाइड में होल स्क्वायर। अब आप कंपैरिजन करोगे तो आपको फॉर्मूला मिलने लगेगा। यूजिंग ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप का लग रहा है। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर टाइप का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपको आता हुआ। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है बेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का होता है। क्या करना पड़ेगा आपको a b c की वैल्यू कंपैरिजन करके कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर आप कंपेयर करेंगे तो a की प्लेस पर आपको क्या वैल्यू नजर आ रही है, a की प्लेस पर आपको 1/4a नजर आ रहा होगा, 1/4a। b की प्लेस पर b की वैल्यू आप देखोगे कंपेयर करके, क्या नजर आ रहा है b की प्लेस पर, माइनस का हाफ b आ रहा है, माइनस का हाफ और साथ में b। c की प्लेस पर c की वैल्यू को चेक करेंगे तो c की प्लेस पर क्या नजर आ रहा है, 1 नजर आ रहा है। आपको क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड से आप कंपैरिजन करके वैल्यू निकाल लोगे और राइट हैंड साइड वाले फॉर्मूले में पुट कर दोगे। इसके राइट हैंड साइड में वैल्यूज को पुट करना है। a की प्लेस पर a की वैल्यू 1/4
ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस बी की प्लेस पर बी की वैल्यू माइनस का 1/2 बी इस पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस सी की प्लेस पर सी की वैल्यू 1 था 1 का स्क्वायर आएगा। फिर उसके बाद प्लस का 2ab, 2 अपनी तरफ से लगाएंगे, ए की प्लेस पर ए की वैल्यू ऊपर से चीटिंग कर लेना 1/4 ए नजर आ रहा है, बी की प्लेस पर बी की वैल्यू माइनस का 1/2 बी नजर आ रहा है, ए और बी की वैल्यू को पुट कर दिया मैंने। फिर प्लस का 2bc आ रहा है, प्लस का 2 बी की प्लेस पर बी की वैल्यू माइनस का हाफ बी आ रहा है, सी की प्लेस पर सी की वैल्यू 1 नजर आ रही है, प्लस का 2ca, 2 सी की प्लेस पर 1 नजर आ रहा है, ए की प्लेस पर ए की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो 1/4 ए आ रहा है, 1/4 ए आ रहा है। अब आप आराम से कैलकुलेशन करना, देखो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, करेक्ट। ये माइनस का स्क्वायर प्लस प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस प्लस, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर प्लस 1 का स्क्वायर 1, यहां साइन देख लेना, प्लस इंटू माइनस न प्लस 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 मल्टीप्लाई बाय माइनस माइनस आएगा। देखो ये डिनोमिनेटर का 2 ये न्यूमरेटर के 2 को कैंसिल कर देगा, तो वैल्यू क्या आ रही है, देखो यहां 1/4 आ रहा है, मैथमेटिकल वैल्यू 1/4 आ रही है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4, और ए और बी भी आ रहे हैं, ए बी भी आएगा। फिर देखो यहां भी इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर के 2 से न्यूमरेटर का 2 कैंसिल, देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस माइनस, अब देखो यहां न्यूमरेटर में ही नंबर है खाली बी इंटू 1 बी आ जाएगा ये। फिर देखो इस वाले 2 से ये वाला 4 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में 1, ये देखो प्लस मल्टीप्लाई बाय सारे प्लस है तो प्लस ही आएगा साइन, तो 1 ये देखो यहां 1 आ रहा है, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1, और अपॉन नीचे 2 भी दिख रहा है, डिनोमिनेटर में 2 भी नजर आ रहा है, और साथ में ए भी नजर आ रहा है। आराम से आप कैलकुलेशन आराम से करना, कैलकुलेशन इजीली आराम से करोगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बना दोगे, कोई परेशानी। ओके बेटा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5, बोला फैक्टराइज। क्वेश्चन देख के समझ में तो आ गया हमें, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca टाइप का क्वेश्चन लग रहा है, लेकिन यहाँ प्लस नहीं है बेटा, ये टाइप तो लग रहा है लेकिन ये फॉर्मूले भी यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, इसका वाला मुझे पहले फॉर्मूले की सही फॉर्म बनानी पड़ेगी। देखो क्वेश्चन को जब तक आप सही फॉर्मूले की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे क्वेश्चन प्रॉब्लम करेगा। आपने फॉर्मूला तो पहचान लिया, ये समझ में आ गया मुझे, क्यों ये ए का स्क्वायर है, किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको भी किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये 2ab होगा, ये 2bc होगा, 2ca होगा, ऐसा लग रहा है। लेकिन करके देखते हैं एक बार, करने के बाद समझ में आ जाएगा। सबसे पहला काम, जबकि आपको ये साइन ठीक नहीं लगेगा, भाई प्लस नहीं है ना, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस होता है, तब तो टेंशन ही खत्म हो जाती। यहाँ प्रॉब्लम है माइनस की, इस माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं, कैसे करेंगे वो मैं आपको सिखा देता हूं। इसके 2 तरीके हैं, एक तरीका आप कॉमन टर्म को माइनस में रख लो, कॉमन टर्म को निगेटिव का बना लो, ये देखो इसमें और इसमें अगर आप कॉमन देखेंगे तो जेड कॉमन आ रहा है, जेड वाले पे माइनस लगा लो, क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका, आप नॉन कॉमन को भी माइनस रख सकते हो, ये देखो जैसे y और z नॉन, x और y नॉन कॉमन है, इन दोनों को निगेटिव का बना लो और z को पॉजिटिव बना देना, तब भी बन जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो मुझे लगता है ये ज्यादा इजी है, कॉमन वाले को निगेटिव बना लेते हैं, वो ज्यादा आसान है। इसका z को निगेटिव का रखते हैं, बाकी सबको पॉजिटिव रखते हैं, करके देखते हैं। मैं यहां कर रहा हूं, ये देखो 2x को क्या, सॉरी 4x स्क्वायर को क्या 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो है नहीं इसमें, लिख सकते हैं। प्लस इस 9 इसको 3y का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 3 का स्क्वायर है, y स्क्वायर y का स्क्वायर है, लिख सकते हैं। फिर प्लस इस वाले को भी भाई, ये 16 वाले को 4z का होल स्क्वायर लगाएंगे, लेकिन इस पर क्या साइन लगाना पड़ेगा मुझे, माइनस, क्योंकि ये कॉमन है ना इन दोनों में, निगेटिव वाले जिन पे माइनस साइन लगाया है उनके अल्फाबेट में अगर आप चेक करें तो जेड कॉमन लग रहा है, तो इसको मैं निगेटिव का रखता हूं और इसका होल स्क्वायर कर देता हूं। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर टाइप हो गया है। अब तो आगे के टर्म मुझे लिखने आते हैं। अगला टर्म प्लस का 2ab होता है, 2 चीटिंग ही करनी है यहां से, a की प्लेस पर 2x, b की प्लेस पर 3y, मैं अपनी तरफ से ही लिख दे रहा हूं, या आगे के टर्म मैं खुद लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे फॉर्मूला लेना है 2ab। अगला टर्म, अगला फॉर्मूला 2bc आएगा, b की प्लेस पर b की वैल्यू यहां से 3y कर देंगे, यहां से इसकी वैल्यू देखेंगे माइनस का 4z कर देंगे। प्लस का 2ca, 2c की प्लेस पर c की वैल्यू यहां से देखोगे माइनस का 4z लग रहा है, a की प्लेस पर यहां से वैल्यू देखोगे तो 2x लग रहा है। अब आप एक बार इसको रिवर्स चेक करके देख लो, अगर हम इसको रिवर्स चेक कर देंगे, क्या ये वैल्यू अगर ये वैल्यू आ रही है, ये तो मैंने निकाल रखी है, तीनों को तो मैंने चेक कर रखा था, ये बिना चेक करे ऐसे लिख दिया था मैंने,
एक बार आप चेक करके देखो क्या इनको सॉल्व करने पर इतना आ रहा है। देखो ये प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, साइन तो प्लस है। 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 भी दिख रहा है। एक्स और वाई, एक्स वाई बिल्कुल सही आ रहा है, ये तो करेक्ट है। अगला टर्म देखते हैं। ये देखो प्लस से प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस, साइन तो आ रहा माइनस। देखो 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, यहां भी 24 है। वाई और जेड यहां भी है, वाई और जेड यहां भी है, एकदम करेक्ट आ रहा है। तीसरा वाला लास्ट वाला टर्म भी चेक करते हैं। देखो प्लस इंटू माइनस, माइनस, माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस, माइनस, साइन तो माइनस है। 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यहां भी 16 है, और एक्स और जेड यहां भी नजर आ रहा है। तो इसका मतलब मैंने इतना ही, ये 3 को मैंने ठीक से निकाला, इनके स्क्वायर को ठीक से निकाला, साइन को ध्यान से रखा, आगे के टर्म खुद ही लिख दिए क्योंकि मुझे आगे का फॉर्मूला लाना है। प्लस का 2ab, फिर 2bc, फिर 2ca। अब मैं फॉर्मूला लिख देता हूं यहां, जो आइडेंटिटी इसमें लग रही है उसको मैं लिख देता हूं। यूजिंग आइडेंटिटी दोनों तरफ से लगती है, इसलिए ये ऐसे लग रही है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये किसकी आइडेंटिटी है बेटा? ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी है। आप समझ रहे हो मेरी बात? आपको हमारी जो आइडेंटिटी है वो रिवर्सिबल होते हैं। जैसे आप केमिस्ट्री पढ़े होगे, केमिस्ट्री में अगर आप जैसे वाटर को थोड़ी देर के लिए फ्रीजर में रखते हो तो किस में बदल जाता है बेटा? सॉलिड में बदल जाता है। वाटर लिक्विड है, लिक्विड किस में बदल जाता है? सॉलिड में। फिर उसके बाद वही सॉलिड जो है आपकी बर्फ बन गई थी, जो आइस जो बन गई थी, उस आइस को आप बाहर निकाल के रख देते हैं, थोड़ी देर बाद वही आइस जो है किसमें कन्वर्ट हो जाती है बेटा? वाटर में। इसका ऐसे टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हो आप? रिवर्सिबल रिएक्शन। जो एक तरफ से दूसरी तरफ मिलता है तो दूसरे से पहला भी मिल जाता है। ऐसे हमारे मैथमेटिक्स की सभी आइडेंटिटीज हैं। अगर आप आइडेंटिटी को अगर आप a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ये लिखते हैं तो इसको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? इसका दोनों तरफ से आपको आइडेंटिटी अच्छे से लर्न करनी है। आगे बढ़ाता हूं आपको मैं। अब इसमें एक काम मैं करता हूं, a b c की वैल्यू में कंपैरिजन करके निकाल लेता हूं। अब मैं a निकाल देता हूं, आपके सामने निकालता हूं। स्क्वायर यहां से हटा दूंगा, स्क्वायर वहां से हटा दूंगा, तो a की वैल्यू तो 2x नजर आ रही है। b के ऊपर का स्क्वायर हटा दूंगा और यहां का स्क्वायर हटा दूंगा, तो b की वैल्यू कितनी नजर आ रही है बेटा आपको? 3y। जो लोग करना सीख गए होंगे वो निकालना भी सीख गए होंगे। ये c के ऊपर का स्क्वायर हटा दें, इसका भी स्क्वायर हटा दें, तो c की प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है? माइनस का 4z नजर आ रहा है। c की वैल्यू माइनस का 4z नजर आ रहा है। ये वैल्यू तो आपने abc की निकाल दी। जब आप abc की वैल्यू को निकाल देते हैं तो आप राइट हैंड साइड में क्या कर देते हो बेटा? पुट कर देते हो। a की प्लेस पर a की वैल्यू को पुट करेंगे, वो आएगा 2x, प्लस b की प्लेस पर b की वैल्यू को पुट करेंगे, वो आएगा 3y, प्लस c की प्लेस पर c की वैल्यू को पुट करेंगे माइनस का 4z। ऐसे नहीं लिखते जैसे मैंने अभी लिख दिया बेटा आपके लिए। ये देखो मैंने गलत तरीके से लिख दिया, ये अच्छा नहीं लग रहा है। इस वाले वैल्यू को आपको ब्रैकेट में रखना चाहिए था। नेक्स्ट टाइम आप ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y प्लस इंटू माइनस, माइनस का 4z, इस पूरे का होल स्क्वायर। आपसे बोला था फैक्टराइज, इसका फैक्टर फॉर्म में लिखना है, ऐसे नहीं लिखना है। इसका इसको 2 टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे। होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है बेटा? सेम नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना। 2x प्लस 3y माइनस 4z, एक बार ये लिखा, फिर से यही नंबर दोबारा लिख दिया, 2x प्लस 3y माइनस का 4z। आपने क्वेश्चन को फैक्टराइज कर दिया है। समझ आया बेटा? एक और करके देखते हैं, तब और अच्छे से आ जाएगा। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। बोला 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। इसको फैक्टराइज करने की बात कर रहा है। पहले तो क्वेश्चन को पहचानो, तो आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले तो। देखने से समझ में आ रहा है ये a स्क्वायर का टर्म है, ये b स्क्वायर का टर्म है, ये c स्क्वायर का है नहीं। टाइप बनानी है, अभी बनाना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है आपको? ये 2ab का टर्म लग रहा है, 2bc का टर्म लग रहा है, 2ca का टर्म लग रहा है। अब आप पहले चेक करो, जहां निगेटिव साइन है उसमें किस पर निगेटिव साइन लगा है? एक तो निगेटिव यहां लगा है, एक निगेटिव यहां लगा है। इन दोनों निगेटिव वाले में क्या कॉमन है बेटा? ये दो निगेटिव जिसमें लगे हैं इनमें कॉमन क्या नजर आ रहा है आपको? x नजर आ रहा होगा। आप ध्यान से देखिएगा, आपको मैंने क्या बोला था, जो निगेटिव साइन इस पे लगा हुआ ना उसको चेक करो और उसमें क्या कॉमन आ रहा है उसको देख लो। ये जो निगेटिव टर्म है इसमें भी x दिख रहा है, ये जो निगेटिव टर्म है इसमें भी x दिख रहा है। इसका x को निगेटिव का रख लो, इसका x को निगेटिव रख लो, पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। देखो बना रहा हूं मैं, x को निगेटिव का बनाते हैं, माइनस का साइन लगा देते हैं। ये 2 किसी का स्क्वायर हो सकता है क्या? इसमें स्क्वायर बनाया नहीं इसने, क्या 2 को किसी का स्क्वायर लिख सकते हैं क्या? बेटा 2 को रूट 2 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। रूट 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आता है।
और x का स्क्वायर है तो वो तो x का होता ही होता है, इसका ये इसका होल स्क्वायर है। आप ध्यान से देखिएगा, देखो माइनस का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, x स्क्वायर सॉल्व करने पर 2x स्क्वायर ही आ रहा है। बात समझ में आ रही है? प्लस ये y के स्क्वायर को y का ही होल स्क्वायर लिख सकते हैं, y तो y का होल स्क्वायर है, प्लस ये 8z को देखते हैं, 8 को आप अगर फैक्टराइज करोगे, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा। 8 को 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। ये 2 2 की जगह पर तो आप 1 2 लिख दोगे, चाहे आप पीछे की देखो चाहे आगे की देखो, ये 2 2 की जगह पर तो 1 2 है, ये 2 2 का मतलब 2 का स्क्वायर है, और ये 2 किसका स्क्वायर होता है बेटा? √2 का स्क्वायर होता है। और इसी को देखेंगे तो ये इसका स्क्वायर साइन बाहर ले लें अगर हम, तो ये 2 आएगा, यहां √2 आएगा। इसका 8 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा? 2√2 का। 8 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं बेटा? 2√2 का। अब आपको धीरे धीरे अंदाजा आने लगेगा, और साथ में z है तो z का स्क्वायर आएगा, तो z का होल स्क्वायर आ जाएगा। मैंने स्क्वायर को बाहर कर दिया भाई, 8 को 2√2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, z स्क्वायर को z का लिख सकते हैं, तो 2√2 z का होल स्क्वायर आ गया। आगे का टर्म आपको पता है, इसके बाद आने वाला टर्म क्या होता है बेटा? 2ab। 2 लिखो, a यहां से चीटिंग करो, ये देखो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, a यहां से चीटिंग करो और b यहां से चीटिंग करो, ये 2ab आ गया। अगला 2bc प्लस 2 लिखो, b यहां से चीटिंग कर लो और c यहां से चीटिंग कर लो, 2√2 और साथ में z, प्लस का 2ca, 2c की वैल्यू यहां से चीटिंग 2√2z, और इंटू a की वैल्यू यहां से चीटिंग माइनस का √2x। आराम से आप करिए, आराम से। मैंने कितने इजीली क्वेश्चन को बना दिया है। आगे बढ़ाते हैं इसी को भाई। अब आपको चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी इसमें लग रही है। देखो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है, यूजिंग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही तो आइडेंटिटी लग रही है। इस आइडेंटिटी को क्या बोलते हो बेटा? इसको a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर भी बोलते हैं। आप ये बात समझ रहे हो? सिर्फ आपको a b c को कंपैरिजन करके चेक करना है। देखो a की प्लेस पर स्क्वायर हटाएंगे, यहां से स्क्वायर हटाएंगे, a की वैल्यू आपको मिल जाएगी। a की वैल्यू कितनी नजर आ रही है? माइनस का √2x। आप देखो ना, a की प्लेस पर माइनस का √2x लिख रहा है। b की प्लेस पर क्या वैल्यू नजर आ रही है बेटा? y नजर आ रही है। b की वैल्यू को अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो y नजर आ रहा है। c की प्लेस पर c की वैल्यू को चेक करो, स्क्वायर हटा देने के बाद बाकी सारी वैल्यू ब्रैकेट के अंदर वाली c है, c की ब्रैकेट के अंदर 2√2z है, c की वैल्यू 2√2 और इंटू z आ रही है। जब आप a b c की वैल्यू को निकाल लोगे तो आप वैल्यू को क्या कर दोगे बेटा? फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में रख दोगे, फॉर्मूले की राइट हैंड साइड में। आराम से रखना, a की प्लेस पर a की वैल्यू आप चेक कर लो, माइनस का √2x लग रहा है। चाहो तो ब्रैकेट लगा दो, चाहे अभी नहीं लगाओ, फर्स्ट में ही है ना, फर्स्ट में ब्रैकेट लगा भी दो, अगली बार ओपन करोगे इतना ही आना है। a की प्लेस पर a की वैल्यू प्लस b की प्लेस पर b की वैल्यू, देखो b की प्लेस पर क्या वैल्यू आपके पास? y, प्लस c की प्लेस पर c की वैल्यू 2√2z, और इस पूरे के आउटसाइड में स्क्वायर भी आएगा। चीटिंग करनी भाई, चीटिंग। अगली बार इसको तो फैक्टराइज करने के लिए बोला, इसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा, सेम फैक्टर को 2 बार लिखना पड़ेगा। माइनस का √2x प्लस y प्लस का 2√2 और z, ये एक बार लिखा, ऐसे ही दोबारा भी लिख देंगे, माइनस का √2x प्लस का y प्लस का 2√2z। बात समझ में आ रही है आपको? कोई परेशानी? बन जाएगा बेटा। आपको समझ में आ रहा है? पहली बात तो ये है कि आपको समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ, देखो आपको मैं एक चीज तो बता देता हूं, जितने अच्छे से फैक्टराइज मैंने सिखाया होगा शायद ही पूरे यूट्यूब में कोई आपको बता पाएगा। ये आप सब निश्चित समझ लो, क्योंकि इतने तरीके से मैं ये 30 ईयर का मेरा अपना एक्सपीरियंस है। मैंने ये देखा है कि बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, मैंने उससे निचोड़ निकाल के रखा है। मुझे पता है क्या मिस्टेक्स हो सकती हैं और कैसे उनको अवॉइड करा जा सकता है। मेरा मेथड थोड़ा लेंथी हो सकता है, ये एक्सेप्ट कर सकता हूं मैं। कोई बोले तो आपने फटाफट नहीं करा, मैं जल्दबाजी नहीं करा हूं, आराम से कराया है। इसलिए आप इस बात को समझ लो कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप एक बार मेरा वीडियो एक बार देख लोगे, एक बार मुझे समझने लगोगे, तो आपको फिर पूरे बुक में कहीं पर प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है बेटा, समझ गए ना आप? अगर आपको बेटा मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको अपने सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लो, और उसके बाद अपने फ्रेंड्स और अपने रिलेटिव्स को शेयर जरूर कर दो, ताकि इससे उनका भी फायदा हो जाए, उनको भी फायदा मिल जाए, और दूसरा मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाएगा बेटा। ठीक है ना?
और मैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोज और बहुत अच्छे अच्छे तरीके से आपके लिए बना के लेके आऊंगा। थैंक यू बेटा।